हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करूंगी। यदि आपकी एज 30 है और 30 के बाद यानी कि 30 के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके साथ क्या क्या दिक्कत आ सकती है, और यदि वहाँ पर नेचुरली प्लान करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप वो चीज़ें ध्यान में रख के वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो नेचुरली 30 के बाद भी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं यदि आप 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर 30 के बाद की प्रेगनेंसी के फायदे भी है। अभी हमारा एजुकेशन और फिर शादी और फिर करियर, ये सब करते करते 28-29 की एज हो जाती है और उसके बाद हम प्लान करना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर प्लान करने के 5-6 महीने तक हम थोड़ा सा पेशेंस रख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि आपकी इक्वलिटी अच्छी नहीं है, आप IUI या IVF करवा लीजिए। और हमारी एज, हमारे घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर हम पे आ जाता है कि हाँ अभी एज हो चुकी है, चलो हम IUI या IVF करवा लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आपकी एज 30 के अराउंड या 30+ या 40+ भी है और आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो बढ़े हुई एज के साथ जो जो दिक्कतें कॉमन आती है उसको हम कैसे ठीक करें और कैसे जल्दी से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना है। 30 के बाद कॉमनली जो मेन पहला क्वेश्चन होता है, जो मेन पहली दिक्कत होती है वो है आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाना। यहाँ तक आपके जो पीरियड का फ्लो था वो 4 या 5 दिन तक अच्छे से आता था। अब मेन दिक्कत क्या आती है, आपका पीरियड रेगुलर होगा यानी कि 30 डेज, 25 या 35, इसको हम रेगुलर ही बोलते हैं। 3-4 दिन आगे 3-4 दिन पीछे, इस तरह से पीरियड हर महीने अपने आप अच्छी तरह से आ जाता है, लेकिन वहाँ पर फ्लो कम हो जाता है। यानी कि 2-3 दिन चलता है, उसमें से 1 या 2 दिन ही अच्छा फ्लो रहता है, बाकी थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग। तो इस तरह से 30 के बाद आपकी प्रेगनेंसी यदि कंसीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेन दिक्कत आपके फ्लो के साथ होती है। दूसरा होता है ओव्यूलेशन, वहाँ पर एनओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है, यानी कि आपके पीरियड भी अच्छे होते हैं, फ्लो भी चलो थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन यदि आप जब प्रेगनेंसी प्लान के समय ओव्यूलेशन ट्रैक करोगे, चाहे वो आप किट से करें या फिर सिम्टम से या फॉलिकुलर स्टडी से, तो वहाँ पर अंडा अपने आप रिलीज नहीं होता है। कई बार अंडा बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी साइज में हो जाता है कि वहाँ पर सिस्ट में बन जाता है, और वो सिस्ट ना बने उसके आगे उसको HCG इंजेक्शन जो होते हैं वो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, यानी कि यहाँ पर अंडा अपने आप रिलीज ही नहीं होता है। तो दूसरी दिक्कत ये होती है यदि आप 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तीसरी दिक्कत ये होती है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यानी कि एंडोमेट्रियम थिकनेस जो होती है वो कम रहती है। यदि आपकी थिकनेस 10 या 12 मिलीमीटर है तो आपको नेचुरली जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, लेकिन 30 के बाद आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपको वहाँ पर ये दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथा जो होता है दिक्कत वो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि वहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है। एक मेन हार्मोन होता है AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन एज के बढ़ते बढ़ते कम होता जाता है, और ये हार्मोन क्या काम करेगा, यानी कि ये क्या दिखाता है, वो आपके अंदर अंडा कैसा बनता है, आपकी ओवरी की हेल्थ कैसी है, और अंडा बन भी जाता है तो उसकी क्वालिटी कितनी है ये दिखाता है। तो अभी तक 30 के बाद आप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर अभी तक AMH नहीं हुआ है आपका, तो पहले AMH चेक करवा लेना, उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है या रुकने में दिक्कत आ सकती है। और उसके सिम्टम क्या होते हैं, जैसे हमने आगे बताया, आपके पीरियड में थोड़ा सा फ्लो कम होना, एंडोमेट्रियम थिकनेस कम होना। दूसरा, आपके जब भी ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हो जाने पर वहाँ पर ब्रेस्ट में टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द बना रहता है। ये सिम्टम ऐसे है जहाँ पर हर महीने लेडी को ये आस बन जाती है कि ये प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम है, यानी कि इस महीने में कंसीव कर गई हूँ, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस और प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा समानता है। तो वहाँ पर लेडी कंफ्यूज हो जाती है और थोड़ी सी आस ज़्यादा बन जाती है, लेकिन पीरियड आने पर फिर से वही उसको डिसअपॉइंटमेंट रहती है। तो यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। दूसरा होता है स्ट्रेस। 30 के बाद एज के मुताबिक या फिर शादी के कितने साल हुए उसके मुताबिक आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा
कि अभी तो मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, और उसके चलते ही आप शायद IUI IVF के लिए भी सोच रहे होते, या 1 या 2 साइकिल आपने करवा भी ली होती है लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस के चलते भी आपकी अंडे की क्वालिटी बिगड़ जाती है और उसके चलते भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। दूसरे जो कोज होते हैं उसके अंदर आ सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है आपको 30 के बाद। ओवरियन सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते वहाँ पर सिस्ट जल्दी से डेवलप हो जाती है, तो ओवरियन सिस्ट डेवलप हो जाती है। यहाँ पर आप 3-4 महीने तक प्लान करते हैं, फिर दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर भी नहीं रुकती, तो 1 साल के बाद यदि आप वहाँ पर HSG करवाएंगे, यानी कि फेलोपियन ट्यूब आपकी खुली या बंद है, तो वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब बंद होने के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न हो सकता है बार बार आपको इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, या पास्ट में कोई सर्जरी कराई हो, तो फेलोपियन ट्यूब बंद होने के चलते भी वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कई बार जेनेटिक कोज भी बहुत बड़ा कोज होता है प्रेगनेंसी ना रुकने का, और वहाँ पर दूसरी दिक्कत ये भी आती है कि प्रेगनेंसी रुक भी जाए लेकिन वहाँ पर धड़कन नहीं आती बच्चे का विकास रुक जाता है, अपने आप वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चा मिस होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं यदि जेनेटिक कोज है या फिर 30 के बाद की प्रेगनेंसी है तो। और दूसरा ऐसा नहीं है, ये सारे रीज़न जो हमने फीमेल में बताए, मेल में भी ये सारी दिक्कतें आ रही है, यानी कि 30 के बाद मेल के जो रिपोर्ट होते हैं उसमें भी बहुत सारी डिफेक्ट होती है। सबसे पहले वहाँ पर काउंट कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। काउंट अच्छा होता है तो उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है, उसकी वाइटलिटी अच्छी नहीं होती है कई बार, और जो उसके हम नॉर्मल फॉर्म बोले यानी कि कितने नॉर्मल है और कितने एबनॉर्मल है, तो उसका रेशियो बहुत ही लंबा होता है, यानी कि नॉर्मल कम एबनॉर्मल ज़्यादा। तो हस्बैंड के रिपोर्ट होते हैं वो भी 30 के बाद बिगड़ते जाते हैं। तो इस तरह से फीमेल कोज होता है, कई बार मेल कोज होता है, तो कई बार दोनों का साथ में वहाँ पर डिफेक्ट होती है जिसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। तो जब आप 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से 5 चीज़ें करनी चाहिए जिससे इजीली बहुत ही जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए। सबसे पहला काम, आप लोग जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें सबसे पहले दोनों के साथ में रिपोर्ट निकलवाओ। फीमेल में हार्मोन रिपोर्ट सारे यानी कि FSH, LH और AMH खास दिखाओ अपना, एक सोनोग्राफी करा लो और हस्बैंड का एक रिपोर्ट करा लो। तो इस तरह से दोनों के रिपोर्ट हाथ में होंगे तो वहाँ पर जो जो चीज़ डिफेक्टिव है यानी कि जिसमें गड़बड़ है वो हाथ में आ जाएगी, उसको सोल्व करेंगे, 1-2 महीने में सोल्व हो जाएगी, उसके 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो आपकी जर्नी आधी हो जाएगी। सबसे पहले रिपोर्ट करो, उसकी ट्रीटमेंट करो। दूसरी आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, 30 के बाद आपके अंदर वहाँ पर ब्लड सप्लाई फ्लो होता है, यानी कि यूट्रस में ओरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसके लिए अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। तीसरा चीज़ है खाना, अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना खाइए और उसके अंदर नट्स, डेली का फ्रूट खाइए। और मेरी 1-2 रेसिपी है, प्रोटीन सलाद की रेसिपी है, दूसरी स्मूदी की रेसिपी है, ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप अच्छे से वो लेंगे तो आपके विटामिन लेवल अच्छे होंगे, आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेवल अच्छा होगा, तो आपकी अंडे की क्वालिटी, हस्बैंड वाइफ दोनों के अंडे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। तो अपने न्यूट्रिशन पे काम कीजिए। वाइफ को फोलिक एसिड लेना है और मल्टीविटामिन लेना है, हस्बैंड को भी मल्टीविटामिन लेना है। विटामिन लेवल अच्छा होगा, प्रोटीन लेवल अच्छा होगा, तो जो अंडे होंगे उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, तो प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में ही रुकने के बाद के जो 30 के बाद वहाँ पर बच्चा मिस होने की प्रोसेस है वो भी 30 to 40% कम हो जाएगी। फिर एक मेन जो कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का वो है अपने वेट को लेकर। वेट को लेकर बहुत सारी लेडी को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा वेट की वजह से तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यदि आपके पीरियड अच्छे हैं, रेगुलर है, वहाँ पर अंडा बन रहा है, तो आपका वेट आपका इश्यू नहीं है। वहाँ पर यदि आप ये जानोगे यानी कि 30 के बाद ऑलरेडी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। दूसरा, वहाँ पर आपका मेन एम प्रेगनेंसी या अंडे की क्वालिटी को ना लेकर वेट पे आप फोकस करोगे तो वेट कम होते होते 1 साल चला जाएगा और उसके बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा कि कितना भी करके प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो यदि आपका ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो पहले वेट पे फोकस मत कीजिए, अच्छे से प्रेगनेंसी प्लान कीजिए जहाँ पर मेन फोकस अंडे की क्वालिटी होनी चाहिए और आपकी प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। 30 के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पहला, जैसे मैंने आगे बताया, बच्चा मिस होने के 20 to 30% वहाँ पर चांसेस होते हैं। उसको कम करने के लिए क्या करें उसको हम आगे बता दिया है।
दूसरा दिक्कत वहाँ पर ये होता है कि आपके सीजर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ओस रिजिड हो जाती है, यानी कि वहाँ के जो स्नायु है वो थोड़े रिजिड हो जाती है। इतनी जल्दी से वहाँ पर सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, यानी कि वो जगह नहीं खुलेगी जहाँ पर बच्चा नीचे आता है। तो इसके चलते वहाँ पर सीजर के चांसेस होता है, यानी कि ऑपरेशन से बच्चा ये वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा दिक्कत होता है बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार आपने देखा होगा तीसरे महीने में, पाँचवें महीने की जो मेन सोनोग्राफी है वहाँ पर आपको पता चलता है कि बच्चे में ऑर्गन डिफेक्ट है, जिसके चलते बच्चा निकालना पड़ता है। तो 30 के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ पर ये दिक्कत आती है। उसको ठीक करने के लिए हस्बैंड वाइफ मल्टीविटामिन 3 महीने तक लेंगे तो उसके चांसेस भी 20 to 30% कम हो जाते हैं। और एक गलती ये भी होती है कि 30 के बाद जो प्रेगनेंसी प्लान करें, जैसे मैंने आगे बताया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, थोड़ा सा एंजाइटी ज़्यादा रह जाती है, उसको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने का मन रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं इसके चलते, तो कोई भी होम रेमेडी वो अपने आप ट्राई कर लेते हैं और उसके चलते जो इम्बेलेंस होता है, जो वहाँ पर पीरियड में, दूसरा उसके अंडे की क्वालिटी पर, उसके हार्मोन पर जो इफेक्ट आती है उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी गलती आप ना कीजिए। कोई भी होम रेमेडी डॉक्टर को पूछे बगैर आप नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ काम करेगी। तो कोई भी टिप्स हो, चाहे मेरी या फिर कोई और वीडियो आप देखें, डॉक्टर को पूछे बगैर कोई भी होम रेमेडी आपको अप्लाई नहीं करनी है। और यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपके कोई ऐसे रीज़न है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो होम्योपैथी है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ट्यूब खुल जाती है। कोई भी तरह की आपकी ओवरी में डिफेक्ट हो, यानी कि सिस्ट हो या फिर उसमें पीसीओडी हो, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छे से ठीक हो जाती है। हस्बैंड के रिपोर्ट भी बहुत ही अच्छे से सुधर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप 30 के बाद की प्रेगनेंसी बहुत ही जल्दी से कंसीव नेचुरली कर सकते हैं। आईयूआई आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यदि आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करने के सारे डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके इतना ही कहना है व्हाट्सएप पे मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और फिर वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करना नहीं भूलना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो पहले कर लीजिए, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए फ्री है। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी लाइव सेशंस होते रहेंगे, Q&A होते रहेंगे, तो वहाँ पर भी हम टच में रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।